आज का बाइबल का वचन इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 1 से 10, वचन 13 और 30 से 32। और आज का सुसमाचार सन मती के अनुसार अध्याय 19 वचन 13 से 15। इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 18 वचन 1 से 10, वचन 13 और 30 से 32। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, तुम लोग इज़राइल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इजरायली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही है, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इजरायली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगों को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो डाकू और हत्यारा हो जाए, जो स्वयं भी इनमें से कोई अपराध करे, ब्याज पर कर्ज दे और सूदखोरी करे, तो क्या वह जीवित रहेगा? कभी नहीं। वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उसका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस्राएल के घराने में हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इजरायलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 19 वचन 13 से 15। उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।